हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, यानी कि एस क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है -1 को छोड़ के, ठीक है। एंड लेट स्टार बी एन ऑपरेशन डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू में ए प्लस बी और प्लस में ए बी। तो हम लोग कैसे देख रहे हैं यहाँ पे कैसे डिफाइन हो रहा है, तो एक बार उनका सम, इन दोनों का सम और एक बार इनके प्रोडक्ट को हमें ऐड कर लेना है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट एस, ठीक है। डिटरमाइन वेदर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, इफ यस चेक द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, आल्सो सॉल्व द इक्वेशन। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग क्या चेक करना है जी कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास दिया है कि लेट स्टार be an operation defined by a ऑपरेशन b इक्वल टू में a प्लस b और प्लस में a b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू s, और s किसके इक्वल है, रियल है, सेट ऑफ रियल नंबर है, एक्सेप्ट -1 को उसमें छोड़कर, ठीक है। तो समझिए अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि A और B ये दोनों बिलोंग्स करते हैं सेट S से, यानी कि ये क्या है, आपके रियल नंबर है -1 को छोड़ के, रियल नंबर है -1 के छोड़कर, तो इनके बीच ऑपरेशन होगा तो हमारा आएगा A प्लस बी, यानी कि हमें पता है कि अगर मैं बात करूं दो रियल नंबर्स के सम की तो वो भी रियल होगा, और उनके प्रोडक्ट की तो वो भी आपका रियल होगा, और इनके सम की बात करेंगे तो वो भी आपका रियल ही होगा, ठीक है। यानी कि ये जो मिलेगा, अगर हम इसमें इन दोनों में से कोई एक -1 नहीं लेते हैं तो ये भी आपके -1 से रिलेट नहीं करेंगे, यानी कि यह भी आपका क्या होगा, रियल ही होगा -1 को छोड़कर। दैट मीन्स कि हमारा सेट एस से ये बिलोंग करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी एलिमेंट सेट एस से बिलोंग करने पर उनके बीच का ऑपरेशन करने पे जो एलिमेंट हमें मिला है वह भी सेट एस से ही बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर लिख सकते हैं कि जो ये ऑपरेशन स्टार है, ऑपरेशन स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है, समझ गए। अब बाइनरी ऑपरेशन तो हो गया, अब हमें चेक करना है इसके कम्यूटेटिव के लिए और एसोसिएटिव के लिए। तो लिखते हैं पहले फॉर कम्यूटेटिव। चलिए कम्यूटेटिव की बात करेंगे तो हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट एस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे LHS लेते हैं। LHS में क्या है आपका ए ऑपरेशन बी है, तो कैसे डिफाइन होगा, ए प्लस बी और प्लस में ए बी। RHS लेते हैं, RHS में क्या है आपका बी ऑपरेशन ए है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बी प्लस ए और प्लस में बी ए। तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा, और a इंटू बी इंटू ए के इक्वल होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट एस। एस क्या है आपका रियल नंबर है -1 को छोड़कर। तो हम लोग जानते हैं रियल नंबर के लिए जो सम होता है, दो रियल नंबर्स का सम, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और प्रोडक्ट भी आपके कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ से हम इसे a प्लस बी लिख सकते हैं बी प्लस ए को, और बी ए को हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देख रहे हैं दोनों सेम आ गया ना, देयरफॉर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट एस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, ये आपका कम्यूटेटिव है। चलिए अब बात करते हैं एसोसिएटिव के लिए। फॉर एसोसिएटिव, तो अगर मैं एसोसिएटिव की बात करूं तो मुझे यहाँ पे दिखाना होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू में ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अगर ये इक्वल हो जाता है तो हम एसोसिएटिव हो जाएगा। फॉर ऑल
ए बी सी बिलोंग्स टू सेट एस। तो हम लोग इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए बी के बीच का ऑपरेशन होगा ए प्लस बी प्लस ए बी और फिर ऑपरेशन सी। तो हमें अब क्या करना होगा, इनके बीच का ऑपरेशन करना होगा। तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी, दोनों को ऐड कर लेंगे और एक बार प्लस कर देंगे इनके प्रोडक्ट को, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू में आपका सी। चलिए तो देखते हैं क्या आता है। ए प्लस बी प्लस सी और प्लस में ए बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी, यही ना आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग आरएचएस लेकर। आरएचएस में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो पहले हम लोग बी और सी का ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे बी प्लस सी प्लस बी सी, यही ना होगा। अब इनके ऑपरेशन करेंगे तो एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी, ठीक है। और प्लस में इन दोनों को एक बार प्रोडक्ट करके ए इंटू में बी प्लस सी प्लस बी सी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। तो देखो तो सेम ही आ गया ना, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट एस। तो लिख सकते हैं हेंस ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। तो ये आपका एसोसिएटिव हो गया ऑन एस पर, सेट एस पर ये क्या हो गया आपका एसोसिएटिव। तो हमने दिखा दिया ये सब कुछ। अब देखिए फिर हमें देखो क्वेश्चन में आया क्या करना था, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो दिया है 2 ऑपरेशन एक्स और फिर ऑपरेशन 3 इक्वल टू में 7, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं। अब नाउ 2 ऑपरेशन एक्स ऑपरेशन 3 इक्वल टू में 7, यही ना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और x के बीच का ऑपरेशन, तो 2 प्लस एक्स और प्लस में 2x। देखिए इस दोनों को ऐड कर दिया और एक बार मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस में दे दिया और फिर ऑपरेशन में है आपका 3 इक्वल टू में 7। पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 2, ठीक है। चलिए और फिर ऑपरेशन 3 इक्वल टू 7। अब देखिए इन दोनों के बीच का ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2 प्लस 3, एक बार प्लस कर लिए और एक बार इन दोनों को प्रोडक्ट करके प्लस कर लिए 3x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू में 7। तो यहाँ पे 3x प्लस में 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9x प्लस में 6 इक्वल टू में 7। तो यहाँ पे 12x और प्लस का 11 इक्वल टू में 7, यही ना है आपका। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 12x इक्वल टू में 7 माइनस का 11, 12x इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 4, x इक्वल टू में माइनस 4/12 कट जाएगा -1/3, x का वैल्यू -1/3, यही लाना था। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा ऑन क्यू यानी कि रेशनल नंबर पे द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, यहाँ कहीं रहा है आपका स्टार is defined by it a operation b equal to a minus b/2 so that star is no associative। तो चलिए देखते हैं एसोसिएटिव की बात करेंगे। तो हमें पता है कि एसोसिएटिव के लिए हमें दिखाना होगा a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इक्वल होना चाहिए a ऑपरेशन b ऑपरेशन c के फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू q। अगर ये नहीं होता इक्वल तो एसोसिएटिव नहीं होगा। चलिए एलएचएस लेते हैं। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए और बी के बीच का ऑपरेशन a माइनस b/2 और फिर ऑपरेशन है आपका c। तो इनके बीच का ऑपरेशन क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा दोनों के डिफरेंस में 2 से डिवाइड कर देना होगा। ये ना हम लोग कर रहे हैं। देखिए ए और बी के बीच का ऑपरेशन डिफरेंस में 2 से डिवाइड कर दिए। अब इन दोनों के बीच का ऑपरेशन क्या होगा, दोनों के डिफरेंस में 2 से डिवाइड किया। ऊपर देखिए आपका क्या होगा 2 a माइनस बी माइनस का 2c हो जाएगा और नीचे आपका 2 है तो ये 4 हो जाएगा a माइनस बी माइनस 2c/4। चलिए अब इसका RHS लेते हैं।
RHS में है आपका A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। तो पहले B और C के बीच का ऑपरेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर B माइनस सी बाई टू। अब इन दोनों के बीच का ऑपरेशन, तो A माइनस B माइनस सी बाई टू, ऊपर एलसीएम लेते हैं, तो 2A माइनस B, और यहाँ पे साइन बदल जाएगा, प्लस का C हो जाएगा, ठीक है, और बाई में 2। समझे ना मैंने क्या किया, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2A माइनस बी प्लस सी बाई 4। तो देखो ना, यह इक्वल हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे कि A ऑपरेशन B ऑपरेशन C नॉट इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Q, हेंस ऑपरेशन स्टार is not associative, ये आपका एसोसिएटिव नहीं है ऑन Q, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या रहा है, ऑन Z सेट ऑफ ऑल इंटीजर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय A ऑपरेशन B इक्वल टू A प्लस 3B माइनस 4। प्रूव दैट स्टार, यानी कि ये जो ऑपरेशन है, इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव ऑन Z। तो चलिए पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव के लिए। कम्यूटेटिव, अगर मैं कम्यूटेटिव की बात करूं तो अगर A ऑपरेशन B ऑपरेशन A के इक्वल होगा तभी ना कम्यूटेटिव होगा। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Z, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसका LHS लेते हैं। तो LHS में क्या है, A ऑपरेशन B। तो हम लोग देख रहे हैं ऑपरेशन क्या हो रहा है कि पहले वाले में ऐड कर देना है दूसरे वाले के 3 टाइम्स को, और फिर 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। RHS में भी उसी तरह से करेंगे। RHS में है B ऑपरेशन है, यानी कि पहले वाले में ऐड कर लेंगे दूसरे वाले के 3 टाइम्स को और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ही ना। तो क्या ये कभी इक्वल हो सकता है हर एक इंटीजर के लिए? नहीं हो सकता ना। देयरफॉर A ऑपरेशन B नॉट इक्वल टू B ऑपरेशन A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Z। हेंस ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव तो हमने दिखा दिया कि कम्यूटेटिव ये नहीं है। अब हम लोग एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव भी नहीं होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव की बात करेंगे तो हमें चेक करना होगा इसमें कि A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू नहीं है ना A ऑपरेशन B ऑपरेशन C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए अब इसका LHS लेते हैं। LHS में क्या है, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। तो A और B के बीच का ऑपरेशन A प्लस 3B माइनस 4, देख ना, पहले वाले में दूसरे वाले का 3 टाइम्स करके ऐड करके और 4 सब्ट्रैक्ट कर देना। अब देखिए, पहले वाले को ऐसे लिखेंगे, दूसरे वाले का 3 टाइम्स कर लेंगे और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यही ना कर देंगे, ठीक है। पहले वाले में प्लस कर देना है दूसरे वाले के 3 टाइम्स में को और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी कि यहाँ A प्लस 3B प्लस 3C माइनस 8 हो जाएगा। चलिए अब इसका RHS लेते हैं। तो RHS में है आपका A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। A ऑपरेशन B और C के बीच का ऑपरेशन B प्लस 3C माइनस 4। अब देखिए इन दोनों का ऑपरेशन, तो पहले वाले में क्या करना है, दूसरे वाले का 3 टाइम्स करना है, 3 इंटू में B प्लस 3C माइनस 4 और इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यही ना करना है। दूसरे वाले का 3 टाइम्स ऐड किए में और फिर 4 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा A प्लस 3B प्लस 9C माइनस का 2L माइनस 4, यानी कि A प्लस 3B प्लस का 9C माइनस का 16। तो ये तो इक्वल नहीं ना होगा LHS RHS। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देयरफॉर A ऑपरेशन B ऑपरेशन C नॉट इक्वल है A ऑपरेशन B ऑपरेशन C के फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू इंटीजर। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे हेंस ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये आपका ना ही कम्यूटेटिव हुआ और ना ही एसोसिएटिव हुआ इंटीजर पे, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऑन द सेट Q फॉर ऑल रेशनल नंबर
इफ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू, दोनों के प्रोडक्ट कर देने हैं और 5 से डिवाइड कर देना है, दोनों के प्रोडक्ट में 5 से डिवाइड करना है, यही ना ऑपरेशन दिख रहा है। प्रूव दैट स्टार इज एसोसिएटिव ऑन क्यू। तो हमें पता है एसोसिएटिव के लिए क्या करना होता है। एसोसिएटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू रेशनल नंबर। इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन ए बी बाई 5 हो जाएगा, और फिर इन दोनों का ऑपरेशन तो ए बी बाई 5 इंटू सी, दोनों को इंटू कर लिया और डिवाइड में 5, यानी कि ए बी सी बटा में 25 हो जाएगा। आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले बी और सी के बीच का ऑपरेशन क्या होगा बी सी बाई 5, और इनके बीच का ऑपरेशन ए इंटू में बी सी बाई 5/5, दोनों को इंटू करके 5 से डिवाइड कर लिए, यहाँ पे ए बी सी बाई 25 यहाँ भी दोनों सेम आ गया, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। तो लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव ऑन क्यू, रेशनल नंबर पे एसोसिएटिव है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू, दोनों के प्रोडक्ट में 7 से डिवाइड कर दिया गया, ऑन सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर सो दैट स्टार इज एसोसिएटेड। तो अभी मैंने बताया था सेम क्वेश्चन ही है। अगर मैं एसोसिएटिव की बात करूं तो मुझे दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। चलिए देखते हैं इसका एलएचएस लेकर। अभी मैंने आपको प्रूव कराया था, सेम इसी तरह का क्वेश्चन था ना, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी बाई 7, फिर ऑपरेशन सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी बाई 7 इंटू सी बाई में 7, दोनों को इंटू करके 7 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ ए बी सी बाई 49 आ जाएगा। आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो बी और सी के बीच पहले ऑपरेशन करेंगे तो बी सी बाई 7 हो जाएगा। अब इनके बीच ऑपरेशन करेंगे तो ए इंटू में बी सी बाई 7/7, यानी कि ए बी सी बाई 49 इक्वल आ गया ना। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। हेंस स्टार जो है इज एसोसिएटिव, ऑपरेशन स्टार क्या है एसोसिएटिव है ऑन क्यू पे। चलते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऑन क्यू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी। क्या है, कैसे डिफाइन है, तो दोनों के सम में 2 से डिवाइड करना है, सो दैट स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन क्यू। तो चलिए हम लोग फिर से एसोसिएटिव चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में भी एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो अगर मैं एसोसिएटिव की बात करूंगा तो मुझे यहाँ चेक करना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर है कि नहीं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। तो इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले ए बी के बीच का ऑपरेशन दोनों के सम में 2 से डिवाइड कर देना है, और फिर ऑपरेशन सी, तो इन दोनों के सम में 2 से डिवाइड करना है। ऊपर एलसीएम लेंगे ना, 2 ए प्लस बी प्लस 2c हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस 2c बाई 4। अब हम लोग आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में है a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, तो पहले b और c के बीच का ऑपरेशन क्या होगा b प्लस c बाई 2, और अब इन दोनों के बीच का ऑपरेशन तो दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम होगा 2, तो आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी और बाई में 2, तो यानी कि आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बाई में 4। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना जी, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी
नॉट इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, हेंस ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव नहीं है ऑन क्यू यानी रेशनल नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेट एस विद द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एक्सेप्ट वन को छोड़कर, एंड स्टार बी डिफाइंड ऑन एस, ठीक है, स्टार ऑपरेशन है डिफाइंड बाई एस है, जहाँ ए ऑपरेशन बी डिफाइंड है ए प्लस बी और माइनस में ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, प्रूव दैट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। तो चलिए पहला वाला प्रूव करते हैं, दूसरा कम्यूटेटिव एसोसिएटिव भी दिखाना है तो हम लोग प्रूव करेंगे, पहले देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ए और बी जो है ना हम बिलोंग्स करते हैं एस से, एस यानी कि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है वन को छोड़ के, ठीक है। तो अगर ए बी आपके रेशनल नंबर हो रहे हैं वन को छोड़ करके, तो अगर इनके बीच ऑपरेशन करेंगे तो वह कैसे डिफाइन होगा, तो दोनों के सम और में से घट सब्ट्रैक्ट कर लेना है दोनों के प्रोडक्ट को, तो ये भी आपका रेशनल नंबर ही होगा वन को छोड़कर, ठीक है। अब देख रहे हैं ये दोनों सेट एस से बिलोंग करने पे, इनके बीच का ऑपरेशन करने पे जो एलिमेंट आ रहा है वो भी सेट एस से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं ना, देयरफॉर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एस, ठीक है। अब हमने दूसरे में कह रहा है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव चेक करना है, तो चलिए फॉर कम्यूटेटिव पहले देखते हैं। कम्यूटेटिव की बात करेंगे तो हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल है बी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। चलिए इसका LHS लेते हैं, ठीक है। चलिए तो LHS में है आपका ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी। RHS लेते हैं, RHS में है आपका बी ऑपरेशन है तो क्या हो जाएगा बी प्लस ए माइनस का बी ए। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेट एस की, तो ये आपका रेशनल नंबर है वन को छोड़कर, तो रेशनल नंबर के लिए हम लोग ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल लिख सकते हैं, और ए इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट एस, ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये कम्यूटेटिव और सम के कम्यूटेटिव और प्रोडक्ट वाला एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना, रेशनल नंबर का सम और प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपका ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे ए माइनस माइनस का ए बी हो जाएगा, बी ए को हमने ए बी लिख दिया, देयरफॉर हम देख रहे हैं सेम हो गया, तो ए ऑपरेशन बी इक्वल हो गया बी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन एस, ठीक है। चलिए अब एसोसिएटिव भी चेक करना है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। एसोसिएटिव के लिए, तो एसोसिएटिव के लिए क्या करना होगा, यहाँ हमें चेक करना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट एस। तो इसका LHS ले लो, LHS में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी माइनस ए बी, ए और बी का ऑपरेशन हुआ, और फिर इसका ऑपरेशन करना है सी के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी माइनस ए बी और प्लस सी, फिर माइनस का इन दोनों को प्रोडक्ट करके इंटू करके ए प्लस बी माइनस ए बी और इंटू सी, यही ना हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस का ए बी सी। चलिए हम लोग अब इसका RHS लेते हैं, RHS में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले बी और सी के बीच का ऑपरेशन बी प्लस सी माइनस का बी सी, अब इन दोनों के बीच का ऑपरेशन तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, इन दोनों को एक बार ऐड कर दिया और फिर माइनस में ले देंगे इन दोनों को प्रोडक्ट में करके ए इंटू बी प्लस सी माइनस का बी सी, यही ना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी
माइनस ए बी माइनस का ए सी और प्लस का ए बी सी। तो देखो तो यही सेम आ गया। हम लोग देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस स्टार इज एसोसिएटिव, ऑपरेशन स्टार जो है एसोसिएटिव है ऑन एस पे। समझ गया? तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। आपको हमारे 3 चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है आपके रविकांत सर के नाम से। तो तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा के पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लेंगे।